बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसानी मुआशरा जो है वो हुकूमत के बग़ैर चल नहीं सकता। ठीक है, आप तारीख़ इंसानी का अगर मुशाहिदा कर लें, मुताला कर लें, तो आपको नज़र आएगा कि इंसान जब बिल्कुल इब्तिदाई स्टेज पर था उस वक्त भी और उसके बाद भी, जब आज बिल्कुल तरक्की के काफ़ी उरूज पर जो पहुँच चुका है, तो उस वक्त भी इंसान हुकूमत के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजारता। हुकूमत के बग़ैर कोई मुआशरा चल नहीं सकेगा। किसी न किसी निज़ाम हुकूमत का होना ज़रूरी है, और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप उसको हुकूमत का नाम दे दें, कुछ टाइटल्स दे दें, कुछ अनावीन वगैरह दे दें और उसके बाद ही वो हुकूमत चले। नहीं, इसके जैसे कबायली निज़ाम वगैरह के अंदर भी होता था कि एक कबीले का सरदार जो है वो क्या है, हुकूमत करता था, मुआशरे की बागडोर उस कबीले की बागडोर उसके हाथ में होती थी। ठीक है, तो ये एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हम इस बात के ऊपर भी यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको खल्क़ फरमाया, तो हमारी तमाम ज़रूरियात का ख़याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा और हमारे लिए क़वानीन बनाए। ठीक है, इंसान जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इंसान को कमाल तक पहुँचाने के लिए, इंसान को सआदत तक पहुँचाने के लिए, फ़लाह और कामयाबी तक पहुँचाने के लिए तमाम क़वानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए अता फ़रमाए। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जहाँ सआदत का ज़रिया मुअय्यन फ़रमाया, वहाँ पर इंसानी मुआशरे के अंदर मौजूद इस ज़रूरत का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़याल रखा होगा। तो ज़ाहिर है कोई ना कोई निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस हवाले से आया होगा। तो इस हवाले से अगर आप हुकूमत के अनवान से अगर देखें तो कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है कि हुकूमत का असल जो हक़ है या हक़दार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, जैसे सूरह मुबारक यूसुफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इक़्तिदार का जो हकीकी हक़दार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ठीक है, और लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुकूमत से मुराद क्या है कि अल्लाह के जो नुमाइंदे होंगे वो बाकी लोगों के ऊपर उसी के बनाए हुए क़वानीन के मुताबिक क्या है हुकूमत करेंगे। अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम जब मौजूद हों तो अम्बिया कराम का फ़रीज़ा ये है कि वो लोगों के मसाइल जो हल कर लें, लोगों के हालात को ठीक कर लें और इसी तरह जो माशरती मसाइल हैं उसको लेकर आगे बढ़ें। और अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दौर में हमें इसकी चंद मिसालें भी मिलती हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम की क़यादत की, ठीक है, और मजहबी क़यादत भी की और सियासी और समाजी तौर पर भी आपने उस कौम की बागडोर अपने हाथों में ली। इसी तरह अगर आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी बाकायदा कौम की मजहबी क़यादत भी फ़रमाई और इसी तरह सियासी क़यादत भी आपने अपने हाथों में ली, जैसे कि मिस्र के अंदर कुरान करीम के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। आप आगे अगर बढ़ें, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फ़रमाया है। ठीक है, और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी। और इसके बाद आप अगर आ जाएँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के ज़माने तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के मुकर्रमा में थे तो बज़ाहिर कोई हुकूमत नहीं थी, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा आप तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आपने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। मीसाक़ मदीना को आमतौर पर इस्लामी रियासत का सारा आगाज़ करार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ख़ास नुक्ता मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, वो ये देखें, मक्के के अंदर थे तो हुकूमत नहीं थी, मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हुकूमत रही। इसी तरह बाज़ अम्बिया कराम सिर्फ हुकूमत कायम कर सके, बाज़ लोग नहीं कर सके। तो यहाँ से एक ख़ास नुक्ता सामने आ जाता है कि हुकूमत का हक़ अल्लाह ताला को अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए करना चाहते हैं, लेकिन ये हुकूमत उस वक्त नाफिज होगी, उस वक्त कायम होगी जब लोग मानेंगे, जब लोग जो है उस इस्लामी हुकूमत को, उस इस्लामी निज़ाम को कबूल करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार करेंगे। यानी अगर जबरन नहीं करेंगे तो नहीं किया सकता, जी, जबरन नहीं किया सकता, जबरन तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत हो या कैसे आप जबरन करें, जबरन अलबत्ता बाज़ दफ़ा जहाँ पर आपका इक़्तिदार कायम हो जाए, आपका तसल्लुत कायम हो जाए और वहाँ पर बाज़ लोग अगर न माने तो वहाँ पर हो सकता है ऐसा किया जा सके, लेकिन हुकूमत का क़याम इब्तिदाई तौर पर हुकूमत का क़याम आप जबर के ज़रिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से एक बात ये सामने आ जाती है कि लोगों के फ़राइज़ में भी ये शामिल हैं कि जब वो एक दीन को मान लेते हैं, दीन के ऊपर ईमान लाते हैं, तो उस दीन को एक निज़ाम के तौर पर तस्लीम कर लें। जब दीन को एक निज़ाम के तौर पर वो तस्लीम करेंगे तो उस दीन के अंदर जहाँ इबादत का निज़ाम है, जहाँ आपकी क़यामत के इस दुनिया से जाने के बाद कामयाबी का तसव्वुर मौजूद है, वहाँ पर इसी दुनिया के अंदर भी आपके लिए कामयाबी का तसव्वुर और सआदत और फलाह का तसव्वुर मौजूद है। उसमें उस तक पहुँचने का जो ज़रिया है वो यही निज़ाम हुकूमत है कि जिसके मुताबिक अदल है, जिसके मुताबिक इंसाफ है और मुसावात है। ठीक है, और लोगों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, वो चाहे छोटे हों बड़े हों। और इसी तरह आपके इस दायरे इख्तियार के अंदर अगर ऐसे अफराद भी आ जाते हैं कि जो
مذہبی طور پر آپ کے معتقد نہ بھی ہوں تو ان کے حقوق کا تحفظ بھی آ جاتا ہے. اس کی کافی ساری مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں ملتی بھی ہیں. اگر بات آگے بڑھے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. ضرور. اچھا ہم جب اسلامک فارم آف گورننس کی بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں ڈیموکریسی کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے, کوئی سیکولر گورننس کی بھی بات کرتا ہے. تو اسلام کا وہ پروپوزل کیا ہے, وہ کہاں پر فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اسلامی نقطۂ نظر کو اگر آپ دیکھ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہوں گے نا وہی حکومت کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کے ظاہر نبوت کا زمانہ تو محدود ہے, اور نبوت کے بعد بھی اگر آپ امامت کے اور ولایت کے اگر اس کو آپ لے لیں تو وہ بھی ایک زمان. پھر اس کے بعد اب یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس الہی نظام اور اس کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں. یعنی اصل پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے نظریے کے مطابق ہم امامت کے سلسلے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے بیسکلی. ابھی ائمہ تو موجود نہیں ہے جو آپ کے, اگر میں تھیولوجی کل بلیفز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں تو وہ بھی موجود نہیں ہے, اور انبیاء اوبویسلی نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اب مسلمان کس طرح سے وہ کون سے سسٹم ہے جو وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ امامت کا تصور اگر نہ بھی ہو, امام موجود نہ بھی ہوں, تصور تو موجود ہے لیکن امام اگر بظاہر موجود نہ بھی ہوں تو انہوں نے جو ایک طریقہ کار معین فرمایا ہے, جو ایک راستہ دکھایا ہے, اس کے مطابق انسان جو ہے اپنا نظام جو ہے وہ آگے لے جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر, دینی طور پر, عدل و انصاف کے طور پر, امانت داری کے طور پر, ٹھیک ہے, اور اسی طرح تمام خصائل اور خوبیوں کے اعتبار سے جو ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے پھر حکومت کا حق رکھیں گے, جس کو آپ ولایت وہی اتھارٹی ہے جس کو آپ ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی اس فقیہ کی حکومت جو ہے معاشرے کے اوپر ہونی چاہیے کہ جو دین کا علم بھی رکھتا ہے, جو معاشرے کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے, سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہے, اور اسی طرح اخلاقی طور پر باقی لوگوں سے جو ہے وہ بہتر ہے, اور اسی طرح معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے, نظام حکومت کو چلا بھی سکتا ہے, اور آپ کی سرحدوں یا اسلام کے اوپر جو ہونے والے اعتراضات ہیں یا ان کے اوپر ہونے والے جو حملے ہیں ان کو روکنے کی طاقت اور صلاحیت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ امنگ یور سیلف, یعنی جو ہم میں سے جو بیسٹ ہو اس کو انتخاب. اچھا اس کے اندر تعصبات بھی تو آ جاتے ہیں, فرقہ واریت بھی تو آ جاتی ہے, کیونکہ اوبویسلی بہت سارے فرقے بھی ہیں. جب ہم دیکھیں نظریاتی طور پر جب بات کریں گے تو نظریاتی طور پر ظاہر ہے ان ساری برائیوں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر